रिंग, ठीक है, एट इंटरवल ऑफ 10, 15 and 24 minutes। तो कितने पर वो रिंग करती हैं वो? सच में ऐसा नहीं मुझे लगा मुझे समझ नहीं। अगर ये 12 बजे रिंग करेंगी तो इनका एलसीएम ले लो और फिर कब रिंग करेंगी? 10, 15 और 24, तो 2, 5, 15, 12, ठीक है। नाउ दिस इज 2, 6, 15, 5, 2, 3, 15, 5, 3, 5, 1, 5, 5, 1, 1, 1। So 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। तो इस तरीके से एलसीएम क्या हो गया? 120 मिनट्स। तो इसलिए वो एक साथ कब रिंग करेंगी? दे विल रिंग एट 2 o'clock। ऊपर रख दीजिएगा। चलो एक तो सही है। Is equals to 2 hour. So bells will, बात ना करो, ring again together at 2 o'clock। तो पहले 12 बजे हुई है तो 2 PM, 12 AM। अच्छा तो 2 AM सही है। ये 12 बजे कौन सी बेल बजती? चर्च की है क्या? चर्च की होगी। Which of the following could be the graph of polynomial? So इसमें कौन सा पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा? तो हम इसके सॉल्यूशंस देखें। इसके 3 सॉल्यूशंस होते हैं। सो हम ये कह सकते हैं इट इज 3rd डिग्री पॉलिनोमियल। 3 फैक्टर्स हो रहे हैं। सो ये आपके पास क्या पॉलिनोमियल दिया है, इसको पढ़ो। तो which could be, सेकंड क्वेश्चन, ऑप्शन सी बी और डी में x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 2। देखिए इधर x माइनस 1 और x प्लस 2। सो इट इज 3rd डिग्री इक्वेशन और इसमें x की कौन कौन सी 3 वैल्यूज होंगी? तो फॉर जीरोस, अगर आप पॉलिनोमियल में क्या निकालना चाहते हैं? जीरोस, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 2। तो जहाँ जहाँ कट हो 1, मतलब ये 1 2 आया है तो 1 से टच करके जाए, माइनस 2 से गुजरे। तो क्या ऐसा पहले में हो रहा है? तो दैट इज 1 है, x माइनस 1 का स्क्वायर है तो x इज इक्वल टू 1, ये माइनस 2 से गुजरे। देखो ये इन दोनों में बच्चे अब डाउटफुल हो जाएंगे क्योंकि जो पहला वाला है तो ये -2 और 1 है, यहाँ भी -2 और 1 है। तो अब हम तुम्हें इसमें बताएं कि कैसे पहचानते हो। तो पहले जब मैंने ग्राफ आपको पढ़ाया होगा तो हमने आपको ये बात बताई थी कि ये ग्राफ किसका है? दैट इज y इज इक्वल टू x स्क्वायर का था क्या?
और आप लोगों ने ये ग्राफ बनाया भी है, बुक में भी है, सही है। अब मान लो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से ग्राफ जा रहा है तो ये ग्राफ किसका होगा, ये तो 0 से जा रहा है, तो ये x माइनस 1 के स्क्वायर का होगा क्या, क्योंकि x प्लस 1 के स्क्वायर, ये माइनस 1 है कि नहीं, तो y इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें x की जो वैल्यू आप रखोगे प्लस या माइनस, तो इसमें y हमेशा क्या आएगा बोलो, पॉजिटिव आएगा, तो और फिर वो पॉजिटिव ऊपर चढ़ता ही चला जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो इस तरीके से, लेकिन जो यहाँ का ग्राफ होगा वो क्या होगा, y तो हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं भाई, जब कोई चीज स्क्वायर रखोगे तो इसके इधर भी पॉजिटिव और इसके उधर भी पॉजिटिव, तो ये चीज क्या है बताइए, x माइनस 1 का स्क्वायर, तो x माइनस 1 में ये अगर इसे 0 रखें तो x की वैल्यू 1 आती है कि नहीं, और ये माइनस 1, ये कौन सा पॉइंट है, और ये क्या है 1 0, तो हमारा ग्राफ क्या होना चाहिए, जो सेकंड ग्राफ है आप उस पर देखो, तो माइनस 1 पे आ रहा है, ये देखो, और 2 पे आ रहा है, फिर तीसरा ग्राफ भी देखो, तो ये देखो ये कौन सा है बताओ, क्या ये हो सकता है, नहीं, ये तो -4। अब यहाँ पर हमें सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि इसमें यहाँ पे क्या दिया गया है कि अगर जिसे कुछ भी नहीं आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 1 के एक बार ऊपर जा रहा है एक बार नीचे, 1 के आसपास ये ऊपर नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि 1 पे ये -1 पे स्क्वायर है, तो 1 से थोड़ा आगे भी रखो या पीछे भी रखो, y को क्या रहना होगा, पॉजिटिव। और यहाँ पर देखो तो इसमें 2 पर है, और जिसे कुछ भी ना पता चले सिंपली एक वैल्यू उठाओ, इसमें क्या दी है बताओ, क्या ये 0 -2 है, एक वैल्यू ग्राफ दी, इसी में रखो 0 -2, सेटिस्फाई कर जाए तो कह देना ये यही ग्राफ, कुछ भी देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि जिसे कुछ ना आता हो तो सबसे पहले यहाँ पकड़िए कौन सी वैल्यू है, 0 -2 रखो इसमें, तो 3 वैल्यू रख के देखिएगा, -2 0, 0 -2 और 1 0, अगर ये तीनों सेटिस्फाई कर जाए, क्योंकि ग्राफ पे तो पढ़ रही है, तो कह देना ये उसका ग्राफ है। इसका आंसर अब ये बताना, देखो इस पहले वाले में क्या रखोगे, -2 0 रखो, इसमें -2 0, तो अगर तुमने इस पे -2 0 रखा तो क्या 0 बन जाएगा, मतलब आप ये देखिए, क्योंकि ये हम इसमें क्या कह रहे हैं, होल 0 आ जाएगा, ये देखो यही जो px होता है, px क्या होता है ये, अच्छा px ही y है, यही क्या है y, तो अब बताओ कि y की वैल्यू x एक्सिस पे 0 होती है, तो इसका मतलब क्या है, इसे क्या रख दो, px इज इक्वल टू, y की वैल्यू 0, देखो जब आप पॉलिनॉमियल का ग्राफ बनाते हो तो ये एक्सिस कौन सी होती है, ये x है, px, और ये यहाँ पे वैल्यू आ रही है, तो ये वैल्यू क्या हुई बताओ, क्या ये -2 0 हुई, तो इसमें 0 क्या है, क्या px 0 है ना, सो इसका क्या मतलब है, 0 से क्या मतलब है, विच मेक्स द पॉलिनॉमियल जीरोस आर द कॉल्ड जीरोस, ठीक है कि नहीं, तो मैं -2 रखूं, अगर वो 0 बना दे तो मैं 0 -2 रखा हूँ, ये y भी बोला जाता है, पॉलिनॉमियल को हम क्या बोल सकते हैं, ये ध्यान रखो बुक में। तो अब मेरे पास कौन सी वैल्यू है, -2 0, तो मैं यहाँ पे क्या रख दूँ बोलो 0, और इधर क्या रख दूँ, सारे x में क्या रख दूँ बताइए -2, तो क्या इससे 0 आ जाएगा, दोनों आ गया। अब अगली वैल्यू इसकी देखो, अगली नीचे वाली बताओ ये कितनी वैल्यू है, क्या -2 है, देखो ये वाली पहले ही ग्राफ में, तो ये वाला यहाँ -2 पे जा रहा है, तो ये 0 -2, अब बोलो y को क्या रखा जाए और x को क्या रखा जाए, रखो इसी में, यहीं से देखना ये y है, तो y को क्या रखें 0, और x की जगह y की जगह -2 रखो, और x की जगह क्या रख दो 0 रखो जरा, तो 0 रख दिया, क्या आपको लगता है कि वही चीज आ जाएगी जो यहाँ कही गई, नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ -2 है और यहाँ 2, मतलब सेकंड गलत है, तो सेकंड गलत नहीं है, पहला ग्राफ ही इसका नहीं है, सो इसलिए ये नहीं हो सकता, तो ए ऑप्शन तो नॉट करेक्ट हो गया ना, नहीं हुआ। अब हम किस ऑप्शन की बात करें, जरा बी में देखिए, तो जो पॉइंट निकल चुके हैं उनके बारे में बात मत करो, क्या तुमने -2 0 को परख लिया है,
भाई -2 0 को परख लिया। -4 को करना अब हम अगले ग्राफ में किसकी बात करें? 0, देखो 0,2 है, -2 नहीं है। क्या लिखा है बोलो? 0,2 है कि नहीं? इसी में इस वाले को देखो, बी को देखो पहले, ये कौन सा बी नहीं है? अच्छा सी है, नीचे भी है। चलो नीचे बी देखो। अब ये देखो, ये कितना दिया है बोलो? -4 है ना? कितना दिया है? तो अब इस वाले में देखिए कि ऐसा ग्राफ आया है, अगला वाला ये देखो, ये so this is 0 -4। ये कौन सा ग्राफ आया बोलो? 0, तो ये वाला कौन सा पॉइंट है? 0 -4, यहाँ रखो इसी में। ये b है, तो bx क्या है बोलिए? x -1 स्क्वायर और x +1। y की जगह क्या रखें? -4, लिखो -4। अब यहाँ पर x की जगह क्या रखें? तुमको क्या लगता है मनीष, ऐसा रख देने से क्या आ जाएगा कि नहीं आएगा? -4 दोनों, मुझे तो नहीं लग रहा है, तो बी गलत हो गया। अब सी देखो, तो सी में मैंने बताया था कि जिस चीज का स्क्वायर हो वहीं पे वो घूमता है। तो ये कौन सा है? 1 है, x = 1, तो 1 पे ये ऐसे बनाएगा क्योंकि ये भी इधर का ग्राफ है। तो अब सी की वैल्यूज देख लो आप। सी में देखो, इधर ध्यान देखो, ये अच्छा ये बताओ कि -2 0 के आपने देख लिया है, ये देखो। और अब हम क्या देखेंगे? ये क्या है, कौन सा पॉइंट है? 0,2 रख के देखो इसी में, तो इधर 0 रखो और x की जगह क्या रखो बोलो? y की जगह 2 रखो और x की जगह क्या रखो? रख दो 0, तो 0 रख दिया 1 + 1, हाँ सेटिस्फाई। और 1 + 1, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? अब एक और पॉइंट भी देखना होगा, वो कौन सा है बोलो? 1 0। हाँ पूछो पूछो। सर वो 1 की जगह 0 नहीं होता? 0 2 है, ये y है, y रख दिया। नहीं, इधर आपने 1 + 1 कर दिया 1 है। + 1 का x + 1। देखो सर पहले x की जगह क्या रख दिया? 0 ना? x की जगह 0, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। हो तो गया, प्लस हो जाएगा ना, वो स्क्वायर हो। 1 स्क्वायर तो 1 × 1 तो इस ये भी गलत हो गया। गलत हो गया। अब देखो, अब b देखो, सर पर डी में भी तो -0, -। अभी देख लेते हैं। अब देखो, एक है -2 0, एक और कौन सा है बोलो? दैट इज -2 0 हो पाया था कि नहीं सेटिस्फाई? नहीं हो पाया था ना। -2 0 किसी में था पहले से, हाँ। तो -2 0 भी नहीं हो पाया था, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। पॉलीनोमियल सेटिस्फाई नहीं होता है, ये गलत है, इसमें कोई सही नहीं है। कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही, बता देना सर y की वैल्यू रख रहे हैं। ऐसे कैसे नहीं मानेगा? बोलेंगे सर कराओ। हाँ सर कोई फोर्स कर ग्राफ में जो ये इधर का पॉलीनोमियल वो y एक्सिस होता है, तो वो सेटिस्फाई नहीं होता है। px ही y एक्सिस होता है। मैंने सिर्फ 10 मिनट खामोगा वेस्ट किया सारे सर वो ऐसे पैराबोला के लिए होता है, हाँ, मतलब ऐसे ग्राफ के लिए होता है वाई। y किसी के लिए भी होता है, जैसे भी मान लो, अब आप देखो एक वैल्यू नहीं सेटिस्फाई कर रही ना, ये वाली नहीं कर रही है। 0 2 रखने पे कहाँ आ रहा है? ये 2 रख दिया और इसे क्या रख दिया? 0 तो नहीं आ रहा है। हम तो एक्सिस पे ही रखेंगे जो एक्सिस की है। आप भी रख के देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if one of the quadratic polynomial is negative of the other, तो quadratic polynomial है तो उसके 2 zeros हैं, तो बताइए let the zeros are alpha and minus alpha। और quadratic polynomial क्या है? ये x² + ax+ भी है, तो बोलो सम ऑफ जीरोस यहाँ देखो,
तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, इज इक्वल टू माइनस कैपिटल बी बाई ए लिख दो, क्योंकि ये लेटर्स या टर्म्स ऑक्युपाइड है, तो हम बी और ए नहीं यूज कर सकते ना, ए और बी तो इसका वो हिस्सा हो चुके हैं। तो सम ऑफ जीरोस लिखो अल्फा प्लस माइनस अल्फा, और यहाँ बताओ बी क्या है, ए है, और ए की वैल्यू क्या है, क्या 1 है। तो इस तरीके से जीरो किसके इक्वल हो गया, माइनस से, तो अब यहाँ पर हो गया। अब अगला देखो, हैज नो लीनियर टर्म एंड हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। अभी पहले मैं बना लूँ इसको। अब दूसरा देखो, जीरो इज इक्वल टू, यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो ही हो गई, तो ए जीरो हो गई तो ये चला गया, ये तो खत्म हो गया। अब रही बात बी की, तो बी को भी पता कर लिया जाए, तो बोलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, दैट इज सी बाई ए। तो सी क्या है, सो माइनस अल्फा स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सी की वैल्यू बी है ना, तो बी बाई 1। यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है। अब हम आगे की बात करें तो इसमें देखो ए बी सी, तो हमें इसके दोनों जीरोस चाहिए, ए तो आ गया और दो जीरोस, ठीक है। अब देखो तो इसके ये सम ऑफ जीरोस हैं, ए की वैल्यू 0 है, और बी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया जा सकता, बी से ज्यादा नहीं आपको पता चला है ना, तो तुम्हें इतना पता चल रहा है कि बी निगेटिव है, बोलो इससे ये तो पता चल रहा होगा कि बी निगेटिव है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर के बाहर निगेटिव है, तो कांस्टेंट टर्म कैसी हुई, निगेटिव, और ये क्या होगी बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 0x और प्लस एक बी है जो कि निगेटिव है, निगेटिव है। अब हम इससे ऑप्शंस देखें, यही तो पी एक्स है, देखो फिर से देखो, ए की जगह मैंने क्या रखा, 0, और बी निगेटिव टर्म हो गई, कांस्टेंट टर्म। अब इससे मिलता जुलता जो ऑप्शन हो, मेरे पास ये चीज आ चुकी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी, यानी हमारे पास कोई लीनियर टर्म नहीं है, लीनियर टर्म मतलब हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट है, यही आंसर करेक्ट है, लिखा तो है नो लीनियर टर्म, और इसकी कांस्टेंट टर्म क्या है, हाँ बोलो, एक बार लीनियर टर्म कांस्टेंट टर्म का मतलब, ये लीनियर टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, क्वाड्रेटिक टर्म है, ठीक है, जो भी ए ही किया था, 2 नंबर मिल रहे हैं एग्जैक्टली। अब देखो इसमें कह रहा है नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, ये सब नहीं होगा, कैन हैव ए लीनियर टर्म ये भी नहीं होगा, कैन हैव ए लीनियर टर्म ये भी नहीं होगा। फोर्थ देखो, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, यानी इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। इनकंसिस्टेंसी का मतलब समझो, इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है नो सोल्यूशन का केस, और नो सोल्यूशन होता है a1 by a2 ये चीज है। अब मैं इसमें लगाने जा रहा हूँ, दैट इज 3, तो हमारे पास है 3x plus y minus 1 is equals to 0, और दूसरा देखिए 2k minus 1x, देख लो 2k plus 1, बोलो यही है, ये बुक का क्वेश्चन है, देख लो ये बुक का क्वेश्चन है, हाँ ऑप्शनल एक्सरसाइज का। सो अब यहाँ देखो, सुन लो, तो फॉर नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन ही इनकंसिस्टेंसी होती है ना, इनकंसिस्टेंसी, तो बोलो a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। देखो 2k minus 1, अब यहाँ क्या होगा 1 upon k minus 1, और not equal to क्या लिखे बोलो, बोलो सही बात हो गई, चलो हाँ चलो ठीक, इतनी बात हो गई। इधर ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो, ये चीज समझ में आ गई। तो अब पहले मैं इन दोनों को लेता हूं और फिर उसके बाद इन दोनों को ले लूं, सही, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि वो तो अब इसमें देखो 3 by 2k minus 1 is equals to 1 upon k minus 1,
So 3k minus 1 is equals to 2k minus 1. So that is 3k minus 3 is 2k minus 1. So 3k minus 2k is equals to minus 1 plus 3. तो बोलो k की वैल्यू कितनी आ गई? क्या k 2 आ गया? और यहाँ देखो not equal to 1 upon 2k plus 1. So 2k plus 1 is not equal to k minus 1. देखो 2k minus k लिखो और is not equal to minus 1 तो k is not equal to minus 2. तो k को 2 होना चाहिए और minus 2 नहीं होना चाहिए. तो यदि वो 2 हो गया तो अपने आप minus 2 नहीं होगा. तो इस तरीके से क्या होगा बोलिए? तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा? नहीं, तीनों साइड से होगा. तब तुम चंद्रयान बन जाओ. तो अब यहाँ से देखिए, बोलो क्या हो सकता है इसका? k की वैल्यू क्या लिख दें? 20 का आंसर है. देखो, the pair of equations of line x is equals to 0 and x is equal, है ना? इतने बड़े-बड़े इनमें सच में टाइम कंज्यूमिंग भी है. अब देखिए, टाइम एक्स्ट्रा 1 मिनट की बातचीत करने से कोई फायदा नहीं है. देख लो बस, जो है वो है. हो गया तो हो गया. फिर तो क्वेश्चन देखो, कह रहा है x इज इक्वल टू 0 लाइन. तो x इज इक्वल टू 0 ईशान ये वाली लाइन है कि ये वाली? ये सही करें आप भी, ये वाली, जैसा कि आपने कह दिया. और क्योंकि इसके हर पॉइंट पे x 0 है, 0 1 0 2 0 अच्छा 3. मुझे लगा x कम है. अच्छा, अब ये क्या है? x इज इक्वल टू -7 की कौन सी लाइन है? ये -7 है. तो ये कौन सी लाइन है? इसके हर पॉइंट पे -7 ही रहेगा क्या? तो x इज इक्वल टू -7. अच्छा, इन दोनों लाइन में x इज इक्वल टू 0 या -7, आपको ये बताना है इनमें 1 सोल्यूशन है, 2 सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन. नो सोल्यूशन तो डी हो जाएगा. मैंने ये बनाई थी, मैंने सही. चलो, ओके. इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर इक्वल, तो हम अल्फा और बीटा का अल्फा और अल्फा ले लें. टू रूट्स कैसे हैं? इक्वल. सो लेट, बात नहीं करो, फिर हमें भी बोलना पड़ेगा. रूट्स आर अल्फा एंड अल्फा, रूट्स इक्वल हो गए. और इक्वेशन क्या दी गई ये बताओ? दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर into x स्क्वायर माइनस 2 ac प्लस bdx माइनस 2 ac प्लस bdx. और तीसरा क्या दिया है? प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज 0. c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये चीज दी गई है. और इसके अगर मान लीजिए इक्वेशंस, तो इसका रूट्स इक्वल तब होते हैं जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है? 0. तो हम डिस्क्रिमिनेंट ही 0 कर दें, हमारा काम बन जाएगा. तो दिस रूट्स आर इक्वल, तो हमें क्या कर देना चाहिए बोलो? सो डिस्क्रिमिनेंट इज 0, रूट्स आर इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट 0. लेकिन डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. तो अब जरा देखो b क्या है यहाँ पे? ये ac प्लस bd, और इसका क्या कर दो? और -4. ठीक है, ac, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और c लिखो c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर. चूंकि ये टर्म्स ऑक्युपाइड है तो मुझे अब आपको ऐसे लिखाना पड़ेगा, 3 स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि ये टर्म्स यहाँ आ चुकी है ना, तो ऐसे लिख जाना. ठीक है. और इट इज इक्वल टू 0. जरा आप अंदर देखिए कि ये इधर ले लो, तो क्या होगा? 4ac प्लस bd का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वहां भी 4 आ जाएगा क्या? और c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर. सही है.
तो क्या 4 से 4 कट गया, और यहाँ क्या आया बताओ जरा, a स्क्वायर c स्क्वायर और फिर a स्क्वायर d स्क्वायर, और फिर क्या आया b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर। अच्छा यहाँ पहले का करो तो क्या a स्क्वायर c स्क्वायर आया, और दूसरे का करो b स्क्वायर d स्क्वायर आया प्लस 2ac bd आया। a स्क्वायर c स्क्वायर और b स्क्वायर d स्क्वायर कटा, बोलो तो तुम्हारे पास क्या क्या चीजें बची कि AD स्क्वायर, यहाँ देखो क्या बच रहा है बोलो, AD का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बच रहा है बोलो, उसको मैं इधर ले आ रहा हूँ, दैट इज 2 AD BC। कुछ गलत तो नहीं है ना, बिल्कुल इधर ले आया हूँ, कुछ तो गलत नहीं है ना। तो क्या तुम इसे एक आइडेंटिटी के रूप में देखते हो, तो ऐसी स्थिति में क्या ये AD माइनस BC का होल स्क्वायर होगा जो कि 0 हुआ है, तो क्या ये AD माइनस BC 0 हो गया है, तो क्या ये AD किसके इक्वल हो गया, बोलो है ना आसान, नहीं नो, क्योंकि स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत लो क्वेश्चन हो गए, है कि नहीं, बस आपको डिस्क्रिमिनेंटी तो रखना पड़ा, वो भी गलत किया नहीं सर, अब तो 10 भी नहीं आया। तब तो नहीं स्टैंडर्ड कहने का कोई अधिकार नहीं। तो ले लिया गलती से, कैसे बदले और नहीं तो फिर अगर तुम ये क्वेश्चन भी नहीं कर सकते तो बेसिक वालों के सामने सलाम ठोको कि भाई जब तुम नहीं कर सकते ये इतने सरल। मेरा आंसर क्या लिखना था तो शायद चलो। AC, हाँ शायद ये। तो ये इसका आंसर है BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू AD। अब देखो नाउ कुछ लोग, अब जैसे ये सवाल है तो इन देख लो, मतलब इनके क्या है, दोनों रूट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो बोथ द रूट्स आर इक्वल। आसान तो यही तरीका है, अदरवाइज अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा और कोई तरीका नहीं। अगला क्वेश्चन देखें, P is the prime number and quadratic equation have its roots as the factor of P. So ये जितने भी MCQ आए ये पिछले साल हमने कराए थे, वो बुकलेट अब हमें देनी पड़ेगी, उसमें MCQ की बुकलेट है और हर चैप्टर पे 100 क्वेश्चन है और इतने बढ़िया क्वेश्चन सब, जब तुम देखोगे कहोगे उसी से उठा के दे दिया होगा। बुक नहीं है, वो स्कूल से मतलब वो की गई थी, अभी भी हमारे पास रखी है, तो वो कराएंगे एक बार क्वेश्चन पूरे हो जाए ना, उससे बहुत हाइट बढ़ी बच्चों। हाँ पहले MCQ चलते थे तो 5-5 नंबर के भी MCQ एक नंबर पे, इनकी बहन के पास रही होगी, वो उन्होंने कराई, बहुत बढ़िया बुकलेट है। सौम्या ना, सौम्या को हमने कराई थी वो। हाँ वही सॉन्ग। चलो अब देखो 7th क्वेश्चन देखिए, वो हो सकता है सौम्या के पास होगी, हम भी दे देंगे। नाउ P be the prime number, the quadratic equation having its roots as factor of P is, तो P प्राइम नंबर है देखो, and quadratic equation having its roots as factor of prime, बात ना करो, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फैक्टर ऑफ प्राइम होने चाहिए, यानी जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट 2, 3 हो जाएं, तो दैट इज एज फैक्टर्स ऑफ प्राइम। तो अब हमारे पास कौन सी ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें ये चीज़ होगा, p प्राइम नंबर है और उसी के रूप में हो, तो रूट्स शुड बी इन फैक्टर्स ऑफ प्राइम। तो आप देख लें कि क्वेश्चन का मतलब हम तो बताना, जैसे ये देखो कि मैं ये जैसे देखो कि एक ऐसी इक्वेशन हो कि x स्क्वायर माइनस 5x है और प्लस 6 है, ऐसी चीज दे दी, और इसमें ये कह दे कि ये चीज कि 2 इज प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं 2 इज
अगर ट्रू इज प्राइम नंबर, तुम्हें इस बात की जानकारी है कि इसके रूट्स क्या बनेंगे? बोलो, क्या x माइनस 2 x माइनस 3 बनेंगे? बहुत बार कर चुके हो, कि करके दिखा दें। अच्छा, तो तुम यहाँ देखो, इस चीज को तुम क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1 एक्स और प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1। अगर मैं 2 न लिख के इसकी जगह p लिख दूं, तब तुम इसे क्या लिखोगे? 2p प्लस 1x और प्लस p और p प्लस 1। तो अब यहाँ देखो इसके कौन कौन से फैक्टर बने, तो इसके जो भी इसके रूट्स बने 2 और 3 बने कि नहीं? 0 रख दोगे, तो जब किसी भी पॉलिनोमियल को 0 रख दो तो उसके क्या आ जाते हैं? जीरोस आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर दीज आर p प्राइम नंबर है, तो प्राइम हो फैक्टर्स ऑफ प्राइम। तो कोई भी अगर एक नंबर है तो वो कह रहा है कि p अगर प्राइम है तो इसके रूट्स ऐसे दिखाओ विच आर एज ए फैक्टर ऑफ प्राइम, p या p के टर्म्स में हो तो वो फैक्टर ऑफ प्राइम हो जाएंगे। वो हमें ऐसा पता करने के लिए हमें अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, प्राइम नंबर तो पहली बात तो परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है, तो इसमें हमारा जो उसके अंदर आने वाला है b स्क्वायर माइनस 4c, उसी को 0 हो जाना चाहिए। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला हर एक में लगा दें और हमें पता चल जाएगा। क्योंकि फिर से समझो, जैसे 17 एक प्राइम नंबर है और मैं एक क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर ऐसे लगाऊंगा प्लस माइनस और b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2 है, इसके अगर ये p है, ये इसके अंदर p फंस गया तो हम कहेंगे नहीं ये नहीं है, क्योंकि ये तो हमें अच्छे फैक्टर दे ही नहीं रहा है, क्योंकि फैक्टर का क्या कभी स्क्वायर रूट निकलता है बेटा। तो इसलिए डिस्क्रिमिनेंट नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट में p नहीं आना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट में p स्क्वायर आ जाएगा तो हम ले लेंगे, p आएगा तो नहीं लेंगे। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? क्योंकि p एक प्राइम नंबर है तो हम इरेशनल रूट नहीं चाहते, हमें ऐसे रूट चाहिए जो p के टर्म्स में हो या भाई आप किसी ऐसा प्राइम नंबर मुझे बता दो जो परफेक्ट स्क्वायर हो, ऐसा तो नहीं होता है। तो हमें जो भी रूट चाहिए वो p के टर्म्स में चाहिए, p हो या फैक्टर ऑफ प्राइम p के फैक्टर हो। तो दैट इज फैक्टर ऑफ प्राइम का क्या मतलब है? हैविंग इट्स रूट्स एज ए फैक्टर ऑफ p। तो जरा देखें, p इज ए प्राइम नंबर, अब p प्राइम नंबर का फैक्टर तो 1 होता है या p होता है, और कुछ होता है? हाँ, तो जैसे 2 एक प्राइम नंबर है तो उसका फैक्टर बताओ, 2 होते हैं, तो 1 आ जाए और एक p आ जाए। तो कौन सी ऐसी इक्वेशन होगी जिसके रूट्स 1 और p होंगे? यही 2 होने चाहिए। तो 1 और p रखे देख लो, दो चीजें हैं, और नहीं तो मैं इसमें फार्मूले में डाल के देख लूँ, 2 केसेस बनते हैं। p के फैक्टर कौन कौन से बताओ? कोई भी प्राइम नंबर के फैक्टर वहाँ पढ़ो, पहले तो ये लाइन पढ़ो, ये क्या कह रहा है बताओ? हैविंग रूट्स, क्या बोल रहा है बोलो? हैविंग रूट्स एज फैक्टर ऑफ p। तो बोलो प्राइम नंबर के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 1 और वो खुद होता है, वही 2 रख दो इसमें, और जिसमें 0 आ जाए 1 और p रखने से, वही हमारी डिजायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्यूबिक है, जो भी हो। ठीक है, चलो तो इन सबको ना करके यही दोनों रखते हैं, जो भी दिए उन्हीं में रखते जाओ। देखो फैक्टर्स ऑफ p आर, फैक्टर्स ऑफ p आर 1 एंड p itself। सो ए ऑप्शन लीजिए, ए ऑप्शन क्या है? ठीक है, यहाँ कह रहा है रूट्स, इक्वेशन के तो रूट्स होते हैं, तो लिखो जरा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी, तो इज इक्वल टू 0। तो रूट्स निकालें, एक्स की जगह क्या रखो? इसी में पहले 1 रखो, तो 1 स्क्वायर माइनस पी इंटू 1 और प्लस पी, क्या 0 आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो 1 इज इक्वल टू 0। ये नॉट ट्रू तो पहला केस छोड़ दो, अब अगले पे चलो, सेकंड वाले पे। तो सेकंड क्या है? p में है एक्स स्क्वायर और माइनस पी प्लस 1x और प्लस p क्या है? तो बोलो, अब मैं क्या डाल रहा हूँ? 1 डाल दूँ x की जगह, 1 स्क्वायर और p प्लस 1 इंटू 1 और प्लस p इज इक्वल टू 0। जरा इसको खोलिए आप, तो 1 हुआ और माइनस p और माइनस 1 और प्लस p, तो क्या 0 आ जा रहा है?
एक का तो काम बन गया भाई। आप देख लो इधर भी जीरो आ गया। अब हम पी भी डालें क्योंकि दो फैक्टर है ना, तो दोनों सेटिस्फाई करने चाहिए। तो 1 से 1 कटा, p से p कटा, 0 इज इक्वल टू 0। जरा अब आप p डालें इसी में, p प्लस 1x और प्लस p, तो बोलो p स्क्वायर। आप बोलो, आप बताओ, फिर से बताएंगे, पूछो। मतलब फैक्टर ऑफ प्राइम का तो मतलब समझते हो, किसी भी प्राइम के फैक्टर क्या होते हैं, 1 और p, तो और तो नहीं होता है। तो वो कौन सी इक्वेशन है जिस, समझ में आ गई ना बात, वही हम कर रहे हैं। आप देख लीजिए पहले वाले में नहीं आया था, अब इसमें हमने 1 डाला, आया कि नहीं 0। अब मैं क्या डालने जा रहा हूँ, यही डालना, p प्लस 1 p और प्लस p। समझ में आया। इसका किसी दिन टेस्ट भी लेंगे आपसे संडे। अब ये देखो, तो p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब बोलो और क्या लिखें, माइनस p और प्लस p। क्या इसको भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो कौन सा आंसर करेक्ट है, b इज करेक्ट। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ nth टर्म्स इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। जरा इसमें देख के ये बताइए ईशान, d की वैल्यू क्या होगी, 131, so 131, 128, 125, तो d हो जाएगा -3 और a 131। लेट nth टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो फिर बोलो an इज नेगेटिव। an क्या होता है, तो a की जगह क्या रख लें, और n-1 और d की जगह क्या रख लें। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया, ये बुक का ही क्वेश्चन है। सही है, तो 131 माइनस 3n, तो देखो 1 कितना हो गया, और माइनस 3n हो गया 134, 3n, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाई 3 से डिवाइड करो, तो 3 4 जा 12, तो क्या हुआ, और फिर 3 4 जा 12, फिर 20 बचा। ठीक है, तो 3 4 जा 12, 2/3। अच्छा, n को इससे बड़ा होना चाहिए, तो कौन सी टर्म फर्स्ट निगेटिव होगी, 45th टर्म इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। और चाहे तो a 45 निकाल के देख लो, वही निगेटिव आएगा, 0 के आस ही पास आएगी बिल्कुल। तो 45th टर्म इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। अब इसमें आप देखिए कौन सा आंसर करेक्ट हो रहा है, 45th, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। हाँ वही से सर देख रहे हो, फिर से देख लेते हैं। मतलब यहाँ कितनी का अंतर है, 3 का अंतर है। 45th टर्म इससे बड़ा एक मिनट इसको देख लें, फिर हम वापस चलें। तो फर्स्ट टर्म ये हो गई a प्लस n-1, और d माइनस से लिख दिया, -3n और प्लस 3, 134 है, 3 से डिवाइड करो जरा, तो 3 4 जा 12 और 14 बचा, तो 3 4 जा 12, यही है। सर मैं भी 3 बार किया है। मैंने कुछ 3 में 45 ही आ रहा, पता नहीं। तो ये गलत है। अरे क्या दो नंबर मेरे दोनों बोल रहे हैं, दोनों बोलते हैं पूरा पेपर। अगर पेपर गलत हो तो बहुत से लोग इसी में पास हो जाते हैं, क्योंकि उनको इतने बोनस मार्क्स मिल जाएंगे। वो क्या, तो बोनस मिल रहे हैं। अब देखो एक्सप्रेस सेक थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा। अगला सवाल देखो 9। अच्छा, सेक थीटा है, तुम सेक थीटा को x ले लो, सेक थीटा को क्या ले लो। अच्छा, हमने ये बताया था पहले भी, अगर ये थीटा है तो सेक थीटा क्या होता है बताओ। यहाँ से देखो ABC में, बस 1 मिनट में हुआ जाता है। यहाँ से देख लो, तो सेक थीटा क्या होता है बताओ, हाइपोटेनियस बेस, तो AC बाई BC, यही तो x है।
तो AC की जगह क्या लिख लो और इसकी जगह ये बोलो, ये क्या होगा इक्विलिब्रियम? अरे पाइथागोरस लगाओ नहीं, सीधा आंसर बताओ। अब तो 10th में क्या कह रहा है? कॉट थीटा, क्योंकि सेक को कॉट के टर्म्स में बताना सही है। तो कॉट थीटा क्या हुआ बोलो? अब कॉट थीटा बेस बाई BC बाई AB, तो ये x हुआ क्या? ये 1 हुआ। अब इससे ये बता दो रूट सही है। अच्छा अब हम सेक थीटा निकाल रहे हैं, बोलो सेक थीटा क्या होगा? यहाँ से क्या AC बाई BC रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाई BC यानी x, तो ये बोलो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और अपॉन कॉट थीटा, यही आंसर होगा। चलो तो कौन सा सही है? रूट भी है, यही B सही है। चलो अब देखो ये क्वेश्चन आपकी बुक का, ये सभी ने कर लिया था कि नहीं? 15 cot 8, इसका आंसर क्या आया? D तो नहीं होना चाहिए, ठीक है? आया तो सही नहीं होगा, नहीं बुक में फिर कुछ और क्वेश्चन इस टाइप का, लेकिन ये क्वेश्चन बुक से बदल दिया वो क्वेश्चन ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, x साइन क्यूब थीटा और प्लस y साइन क्यूब थीटा क्या दिया है? साइन थीटा कॉस थीटा। चलो x साइन क्यूब थीटा और प्लस y कॉस क्यूब थीटा, इट इज इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। और क्या दिया है? x साइन थीटा इज इक्वल्स टू y साइन थीटा और x साइन थीटा इज इक्वल्स टू y साइन थीटा। तो हमें पता करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और माइनस 1 कितना होगा, इतना दिया है। तो x साइन थीटा को क्या लिख दिया है बोलो? क्या y cos थीटा? ये देखो, तो तुम्हारे पास क्या यहाँ x साइन थीटा है, उसकी जगह क्या लिख दो? x साइन थीटा लिखो, साइन स्क्वायर थीटा और y cos क्यूब थीटा लिखते रहो और यहाँ क्या लिखे? साइन थीटा cos थीटा। अच्छा बात करोगे तो नहीं समझ आएगा उतना, बस अब बोलो क्या करना है, अगला स्टेप बताओ, बताओ। बात से नहीं समझ में आता है, ये तुम अपनी जगह बदल लो अगर ये लोग बात करने में मजबूर। एक्स साइन थीटा क्या लिख लें? ये बता ही नहीं रही, ये भी नहीं बताने की बगैर वाला लिख लो वाई कॉस थीटा, आसान चीज नहीं बताना। एक्स साइन थीटा की जगह क्या लिख लें बोलो? ये दिया है कि नहीं? तो वाई कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिख दें? वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसके आगे ईशान बता देंगे, ये हमने रख दिया। बस कॉमन ले लो, काम वाई कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, क्या ये 1 हो गया? तो फिर क्या चीज होगी बताइए? वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो कॉस थीटा कट गया तो वाई क्या आ गया? साइन थीटा। जैसे वाई साइन थीटा आया है वैसे ही एक्स कॉस थीटा आ जाए। तो करके दिखा दो, वहाँ पे पुट कर देंगे तो अब यही कर लो। देखो साइन थीटा की जगह क्या रख दो? एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा। देख लो, तो x साइन थीटा, साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे? y की जगह sin कैंसिल कट जाएगा और कैंसिल और y से y कट गया तो बोलो x क्या आ गया? cos थीटा। इतना भी सरल नहीं है, कह रहे हो कि ऐसे ऐसे देंगे तो फिर हमारी कह रही कि ये एमसीक्यू में भला इतना एक नंबर का
अब एक्स और वाई की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। आपके लिए सरल होगा, लेकिन और लोगों के लिए जो मतलब ये मेरी तरह नहीं। इसमें उस वैल्यू प्लेस की आ गया कि नहीं तुरंत? अच्छा हाँ, फिर 1 से 1 इक्वल आ गया। इतना इजी था इसको। छूते ही पिघल गया क्वेश्चन। और क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू क्या 0 आ जाएगी? चेक करें जरा। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखते हैं बताओ? क्या कॉस स्क्वायर थीटा, और वाई की जगह क्या लिखते हैं? साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 का 0 आ गया। इसका ऑप्शन देखो, लास्ट ऑप्शन डी। डी इसका ऑप्शन आया। अगला देखें। लो, एक ऐसा और दे दिया। हर चीज तुम्हारे मन की हो रही है ध्रुवांशी। दैट इज एक्स इज इक्वल टू आर साइन ए कॉस सी। आर साइन ए कॉस सी, और वाई क्या है? आर साइन ए साइन सी, और z क्या है? आर कॉस ए। तो अब इसमें कुछ ज्यादा आपको नहीं करना है, ये सब वैल्यू बस रख के देख लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स की जगह क्या रखें बताइए? आर साइन ए कॉस सी, और वाई की जगह क्या रखते हैं? आर साइन ए साइन सी, और इसकी जगह क्या रखते हैं? तो जब इसको खोलेंगे तो बहुत सारी चीज कॉमन आ जाएगी और आपका काम बन जाएगा। हो सकता है अगले स्टेप में बन जाए। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी। तो इंटू 1 है। लो, इन्होंने तो आंसर ही बता दिया। होगा क्या? बोलो, इतनी सही बात। कह रहे हैं जब कॉमन ले लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और फिर इसके साथ इसको कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर आंसर पूरा इन्होंने यही बता दिया, है ना? है बड़ी बात कि नहीं? मतलब इन्होंने कहा कि आर स्क्वायर साइन स्क्वायर को सर कॉमन लो, तो क्या हुआ बोलो? ये सी है, तो क्या चीज आ जाएगी? कॉस स्क्वायर सी और प्लस साइन स्क्वायर सी, और यहाँ क्या है बोलो? कॉस स्क्वायर है। अब इसका वैल्यू 1 है क्या? बोलो, इसकी वैल्यू अंदर वाले की 1 है, तो क्या हो गया? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर है इंटू 1 और प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। क्या इन दोनों में से आर स्क्वायर है को कॉमन ले लिया जाए? तो बस अंदर क्या है? आपको कुछ पता ही नहीं है। चलो, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस बार का पेपर दुनिया का सबसे सरल पेपर है, और इस बार के बच्चे दुनिया के सबसे कमजोर बच्चे। दोनों चीजें एक साथ हुई होंगी, है ना? अब जरा देखो, ये कोइंसिडेंस है। अब अगली बात देखिए, ये बिल्कुल बुक का क्वेश्चन है, कहीं आप लोगों ने कर तो नहीं दिया इसको। गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग, बिल्कुल बुक का एग्जांपल है। लो, इन्होंने आंसर भी जान लिया। 13 162 सेंटीमीटर बुक में देख लेना, बुक का एग्जांपल है ये। चलो, इफ द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स फोर्थ वर्टेक्स। ये मिड पॉइंट फार्मूले से निकाल लेना। चलो बता देते हैं आंसर कंफर्म करने के लिए। 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 और माइनस 2, 3 और माइनस 3, 2 और एक को एक्स वाई ले लो। अब जरा देखो, जो इसका मिड पॉइंट है क्या वही इसका है? बोलो, इसका मिड पॉइंट पी क्यू आर एस। बोलो, पी आर का मिड पॉइंट क्या है? मिड
पॉइंट, ध्यान दीजिए सौम्या, मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस। तो पी आर का मिड पॉइंट बोलो जरा, बता दो, क्योंकि मिड पॉइंट फार्मूला तो मालूम होगा आपको, फिर देर क्यों लगाती हो? फॉर्मूला पता है। दोनों को जोड़ के आधा और दोनों को जोड़ के आधा, उसमें फार्मूला पता है क्या? तो ये तो पता है, लेकिन लगाएं कैसे? चलो, तो 3 प्लस माइनस 3/2, और जरा ये देखो -4 प्लस 2/2, और यहाँ देखो x प्लस, और ये पैरेंथेसिस जरूर लगाना है, और y प्लस 3। ये 13 का आंसर 160 है ना? ये बुक का है, बुक में देख लो। 1.6 है ना? 1.6 मीटर है। हैं? 1.6 हाँ, मीटर। तो 160 कर लो, वो बताना एकलव्य। मैं डर गई ना, 160 कैसे लिखता भाई है? वो कॉन्फिडेंट है। अरे सर फिर टू ही लिख दिया हटा के। देखो शेड की बात होती है, हम झुक के देखेंगे तो 162 उधर से नहीं लिखे। सर, आपने वो टू हटाया फिर टू ही लिख दिया। अब देखो यहाँ से, सो ये बोलो 0 आ गया क्या? और ये कितना हुआ? माइनस, देखो -2/2 कितना होता है? और ये x -2/2, तो इसको इससे और इसको इससे कंपेयर करो, तो x -2/2 0, और बोलो y प्लस 3/2 क्या हुआ? क्या -1? देख लो, चलो, तो बोलो x -2 क्या हुआ? तो यहाँ देखिए y क्या हुआ? बोलो y प्लस 3 क्या हुआ? -2, तो y कितना हो गया? -5, तो वो कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 2 - 5। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? चेक किया जाए। 2 - 5, सो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलो, 2 क्वेश्चन गलत निकल चुके हैं। ABCD ट्रेपीजियम, AB इज पैरेलल टू DC। जरा देखो, ABCD एक ट्रेपीजियम है और AB इज पैरेलल टू DC। चलिए, कल छुट्टी है क्या? नहीं सर, एक और पेपर आप भी नहीं इतना परेशान नहीं करेंगे आपको, लेकिन छुट्टी होती तो रख लेते। 2 दिन छुट्टी है, नहीं सर, उसके बाद 2 दिन छुट्टी है। हाँ, तब गांधी जयंती की नहीं मिलती है। हाँ, गांधी जयंती के लिए। ABCD ट्रेपीजियम, देखो AB is parallel to DC और P and Q are the points on AD and BC respectively। ये जो है अथेल्स थ्योरम है, BPT। So ABCD और P and Q are the points on AD। ये P और Q है, ठीक है। अब जरा देखो, रिस्पेक्टिवली, अब PQ is parallel to DC, PQ भी मिला लो, और ये इसके पैरेलल है, तो ये बताओ। अब यहां से इसको भी मिला लो, ये E है। अच्छा बताओ कि अगर लाइन पैरेलल हो तो क्या ये प्रोपोर्शनल होते हैं? ये तो बेसिक प्रोपोर्शनल है, मतलब कोई भी लाइन एक से दूसरे को मिले पैरेलल हो जाए, और जब ये इसके पैरेलल तो इसके भी पैरेलल हो जाएगी। इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अब इसमें देखो सबकी वैल्यू, PD 18 है, ये 18 सेंटीमीटर है, एंड PQ 35, PQ दिस इज 35 सेंटीमीटर। अच्छा, QC जरा देखिए 15, यदि ये 15 सेंटीमीटर है तो अच्छा ये बताओ, इन दोनों का रेशो क्या इन दोनों के इक्वल, और इन दोनों का रेशो इन दोनों के इक्वल?
ये बात प्रूव की थी कि नहीं तो मैं करके दिखा दूं कि देखो QE इज पैरेलल टू AB, ये बात सही है क्योंकि गिवन है ना P इसके पैरेलल है, तो P इसके पैरेलल, ये भी इसके पैरेलल, तो तीनों पैरेलल हो गए। अब QE पैरेलल है तो बताओ जरा भाई BPT सौम्या क्या लिख दूं? अंशिका सर QC अपॉन PQ मतलब QB इज इक्वल्स टू CE अपॉन AE। सही है। अच्छा अब आगे की बात करो, ये इक्वेशन 1 लिखो, इधर पे आओ, PE पैरेलल टू DC वो लिख लेना इन ट्रायंगल जैसे CDA या ABC, और यहाँ क्या लिख लेना ABC। अब चलो बाई BPT, तो फिर लगाओ BPT, बोलो अंशिका। AP अपॉन PD अच्छा ठीक है, AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू AE अपॉन CE। AE अपॉन C कर दिया, इसको पलट लो क्योंकि इसमें ये नीचे है, तो क्या कर दिया जाए PD अपॉन AP इज इक्वल्स टू CE अपॉन AE। CE अपॉन AE है। अब इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए बाई 1 और 2, तो बताएं तो QC अपॉन PQ इज इक्वल्स टू PD अपॉन AP। इतना करने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसा हो तो सिंपली कह दो ये और ये आपस में प्रोपोर्शनल है, क्योंकि बुक में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं तो हम सीधा मीनिंग हो हर चीज का, तो जो इसका रेशो वही इसका देख लो, दैट इज QC अपॉन दिस इज PD अपॉन दिस। तो आप लिख लें QC कितना है 15 और PQ 35, PD देखो तो AP निकाल दो, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, तो 7/3 इज AP बाई 18, तो AP कितना हो गया 7 इंटू 18/3 6 जा तो क्या 42, तो AP 42 है। अब ऑप्शन देख लो। AD निकालना है। अच्छा AD AD, ठीक है 42 प्लस 18 करो 16। हाँ 60 है। अच्छा AP प्लस PD तो 42 प्लस 18 60 सेंटीमीटर। ओके, ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। AB AC दिया और BC बेस भी दिया। अच्छा ठीक है, सो इतने सारे MCQ आ गए। सो ABC आइसोसेलेस, AB AC 10 है, ये देखो AB AC और दोनों कितने हैं क्या 10 सेंटीमीटर है, और ये देख लो 12 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई? इधर देखो सृष्टि, इधर देखो। अब इसके बाद PQRS इज रेक्टेंगल इनसाइड द आइसोसेलेस ट्रायंगल। जहां पर P AB पर है, P को AB पे लो, ये इसका P है। डायग्राम दिया। दिया? अच्छा ठीक है, ऐसे दिया तो AB PAB पे बोल रहा है नहीं PAB पे, P कह रहा है AB पे ना क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ कह रहा है PAB पे और दे नहीं रहा AB पे। मैं भी दिखा रहे हैं, रुक जा। कहने का मतलब है कि जो बोल रहा है वो तो देना चाहिए। ये कहाँ सर और वो इसको सर, टर्न ऐसे करवाइए। अरे सर ये लो सर। सर फोन सर इसमें देख लीजिए ना तो ना अरे वो रोटेट कर रहा है फोन में। मतलब तो ये ऐसे ऐसे करना पड़ेगा सर देर वो हाथ से ही सर ये होना सर आप झंझटी हो गया। सीधा ही नहीं सर से उल्टा तो ठीक करो जरा, सही करो। कैसे अरे ऑटो? अच्छा ऑटो रोटेट बंद कर देना। तो टाइम से सही सर फोटो हाँ
हाँ देखो ये जानती है हर चीज। हाँ, ठीक है, करो। सही है। और लाओ और अच्छा अब देखो इसमें कह रहा है, देखो P ऑन AB, लेकिन P ऑन AB दे नहीं रहा है ना, इसमें क्या लिख रहा है? तो क्वेश्चन गलत है, चलो अच्छा। एंड PQ इज इक्वल टू SR। अब जो दे रहा है वही लिखें, पहले यहाँ से नोट कर लो। तो इसमें क्या कह रहा है? PQ इज इक्वल टू SR एंड PS इज इक्वल टू QR। ये देख लो आप, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे, और यहाँ P यहाँ दे रहा है, PQ RS ये दे रहा, और यहाँ से इस पर क्या करो, परपेंडिकुलर डाल लो। इतनी बात है। अब आप इसमें फिगर देखो, बाकी वैल्यू तो मैं दिखा दूंगा। ये देखो ये सही है। तो PQRS है और ये Y है, इतना Y दे रहा है। जस्ट सी PSQR 2x है, PS और QR कितना है? ये 2x है, ये 2x है, और PQ ही इसके इक्वल है, और ये दोनों क्या क्या है बोलो? Y है, सही है। अब आपसे क्या कहा गया है कि इसकी इक्वेशन बनाओ। सो जरा तुम ये मुझे बताओ, ये 2x है ना, तो अब ये एक तरीके से ड्यू टू सिमेट्री या बाइसेक्टर की वजह से भी इतना x हो गया। अच्छा तुम ये बताओ ये कितना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 6 है और ये x है, बोलो ये कितना है? तो 6 माइनस x, ये सही है। ये बता दो पीयूष बेटा ये कितना है? तुमको इसकी हाइट नहीं पता है क्या? नहीं पता ना। अच्छा तो तुम्हें ये और ये पता है और ये x पता है, ये और पता चल जाए तो बात बन जाएगी नहीं? ये 10 है, ये 6 है, तो पूरा कितना हुआ? ट्रिपलेट लगाओ, पाइथागोरस ट्रिपलेट, मतलब ये 6 है, ये पाइथागोरस 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है कि नहीं पाइथागोरस थ्योरम में? क्या क्या होता है? 6 स्क्वायर करो इन दोनों का, ये नहीं आ जाता। तो ये 6 है, हाइपोटेन्यूस है, तो ये कितना हुआ? यदि ये 8 है और ये y है तो ये कितना हुआ? 8 माइनस 5। कहीं तुम ये तो नहीं समझती कि ये एंगल और ये एंगल सेम है? क्यों? क्योंकि tan थीटा है भाई। अगर दो चीजें पैरेलल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल हुए। तो बोलो अगर tan थीटा इक्वल है तो क्या 8 माइनस वाई बाई एक्स इज वाई बाई 6 माइनस एक्स? यही तुम्हारा ऑप्शन। क्या? फिर से समझ लो, फिर से देखो, ये आइसोसेलेस एंगल है, ये देखिए, एक बार फिर से देखिए। जो लोग क्वेश्चन नहीं समझ पाए तो इस बार समझ जाएंगे। पूरा 12 है तो आधा कितना हुआ? 6। ये 10 है तो बोलो ये कितना हुआ? 8 हो गया। अब बताइए कि क्वेश्चन में दिया है कि ये y है, तो ये कितना हुआ बचा हुआ? 8 माइनस वाई, पूरा 8 में से y कम कर दो। ये x है, पूरा 2x था, दिखाए 2x, तो आधा कितना हुआ? तो ये बचा हुआ हम कौन सा ट्रायंगल? 6 माइनस एक्स। अबे नहीं, हाँ बोलो, पूछो बता दें, जो पूछो बता दें। ये y है। अच्छा ये और ये थीटा सेम है, करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं भाई। कोई दो लाइन ऐसे जा रही हो पैरेलल और ऐसे कोई ऐसे कट कर दे, तो क्या ये एंगल नहीं इक्वल हो? बोलो। अब देखो, तो दोनों के tan थीटा, और इसी में थीटा भी लिख लो, अपने मन से ज्यादा एंगल दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये MCQ है। तो यार थीटा भी लिख लो कि चलेगा। तो tan थीटा किसके इक्वल है? यहां से देखिए, क्या tan थीटा 8 माइनस वाई बाई, बोलो अंशिका, 8 माइनस वाई बाई क्या लिखूं? चलो 8 माइनस वाई बाई एक्स, 8 माइनस वाई, और नीचे ये x नहीं है। सब बेसिक ही वाले आज कर दे रहे हैं सॉल्व।
स्टैंडर्ड भी कुछ छोड़ ही नहीं रहा है। और tan थीटा ये वाला भी बोलो। ये y/6 minus x। लो ये हर चीज ये लोग जानते हैं। तो अब ये चीज हो गई, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो, डिजायर्ड इक्वेशन पाओ। जरा करिए तो या एक्स वाई यहां से करो, 8 6 जा 48 और ये बोलो -8x और -6y और बोलो +xy और xy कट गया। So 46. अब देख लो 8, 6, अब इससे क्या हो जाएगा, क्या क्या चीज आ गई। सर मुझे 10 40 थीटा से समझ नहीं आया। हाँ तो अभी हम फिर से बताएंगे उसमें क्या है। कितनी बार समझ आ गई? 2 से कर लो, 2 से डिवाइड तो 24। तो अब बताओ, अब जो हमारे पास ऑप्शन होगा अब इधर ही ले लें 4x + 3y और यहाँ 24 ले लें। अब जो वो कहेगा वही कर लेंगे। 3 से और डिवाइड नहीं, 3 से नहीं होगा। कुछ नहीं। देखो इसका आंसर देखो कौन सा है, यहाँ से देखो सी एक करेक्ट सही है। बोलो अब जहाँ आप पूछो हम बता दें आपको पूरा। 10 थीटा से tan थीटा तो थीटा तो सेम होगा ही, करस्पॉन्डिंग एंगल है ये है। तो ये चीज और ये चीज ठीक है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू सिमेट्री आल्सो वो कह रहा है कि इसमें क्या चीज कही गई है क्वेश्चन में, इट इज रेक्टेंगल। जब ये रेक्टेंगल है तो आप ये कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है, ये क्या बोलो रेक्टेंगल है। तो अब ये रेक्टेंगल होने की वजह से ये 90 डिग्री हो गया भाई, ये भी तो एंगल है तो ये 90 डिग्री हो गया और रेक्टेंगल है। सो अब आप क्या कह सकते हैं कि ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों में करने को तो किया जा सकता है बट ये दोनों ट्रायंगल जो है, एक रेक्टेंगल अगर इसके अंदर बना दिया जाए तो ये और ये पैरेलल हो गए, ये दोनों क्या हो गए, ये इसके पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। इस वाले में हमने वो x कैसे लिया था? x कैसे लिया था इस वाले ये जैसे रेक्टेंगल हो गया तो दोनों में ये पूरा 2x है तो ड्यू टू सिमेट्री ये जैसे ये इसमें परपेंडिकुलर है तो हाफ है, वैसे ही ये आइसोसेलेस है तो ड्यू टू सिमेट्री इसको प्रूव किया जा सकता है। बट ये y और y है और ये दोनों 2x है तो ये अगर एक लाइन आ रही है तो वो बाइसेक्टर है तो इसका भी बाइसेक्टर हो जाएगी। तो जो ऊपर एंगल लिया वो x नहीं एंगल, ये x साइड है ओके ओके। और ये 6 - x इसकी साइड है, वहां दिखाई गई है। सही है, कुछ ज्यादा नहीं है। आप कहो तो फिर से पूरा और साफ नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको tan थीटा लगा देना है ठीक है। और जिसे tan थीटा ना आता वो BPT लगाए, BPT तो BPT के लिए tan है, इन दोनों को ले। बट ये tan थीटा ज्यादा आसान लग रहा है तो लगा दे, कुछ भी एक लगा दे। अभी और भी बचे हैं, दैट इज 17th क्वेश्चन देखो। केस बेस कंपैरिजन कैसे बताया? सारे करा करवाना देंगे, ना, हम सारे बता देंगे आपको सारे। आपको ऐसे पेपर हम ढूंढ के करा देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। So 7 से पहले 7th से पहले नहीं होगा, हम आपको करा देंगे। आपके में बहुत सरल आएगा देखना। तेरा स्कूल अच्छा है। हाँ त्रिपुरा के तो फर्स्ट क्लास के बच्चे देखो, ABC are the sides of right triangle where C is the hypotenuse and radius R of the circle which touches। देखो ये करा के भेजा था, हाँ, A ये option सही है कर ना? दिया था आप लोगों ने। A option है ना? हाँ देख लो क्या चीज बताई थी कि ये देखो कि एक ऐसा रेडियस है, ऐसा था कि ना। ये जो कुछ सैंपल पेपर हमने दिया था उसी में था। देखो ये क्या है बोलो, और ये भी R है, ये 90 है, ये 90, ये 90 तो पीयूष ये कितना, ये 90, ये R, ये R तो एक स्क्वायर बन गया तो ये भी R और ये भी R। हाइपोटेनियस C है, एक तरफ A ले लो एक तरफ ये R तो बचा हुआ कितना हुआ A - R। यदि ये A - R तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ
a माइनस आर, ये r है तो इसमें बचा हुआ कितना हो जाएगा b माइनस आर। तो इधर का यहाँ से यहाँ तक b माइनस आर, क्योंकि पेयर ऑफ टेंजेंट इक्वल होते हैं तो c किसके इक्वल हो गया a माइनस आर प्लस। तो अब यहाँ से देखो जरा c इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस 2r को उधर ले लिया तो a प्लस बी माइनस सी आ गया। तो r क्या हो गया? नहीं, डायमीटर निकालना है ना, तो अच्छा। 2r भी डायमीटर होता है। डायमीटर निकालो, यही है a प्लस बी माइनस सी, यही है डायमीटर बस। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? a। सही है। अगला क्वेश्चन देखो, AB AC PQ आर द टेंजेंट्स इन फिगर। ये ले लो, ये आप लोग देखने के काम आएगा। नाउ तो एक इसमें डायग्राम दिया, आप इस डायग्राम को देखें। 18th क्वेश्चन में एक सर्कल है और इसमें एक टेंजेंट यहाँ भी है, दो टेंजेंट है, फिर एक ऐसे भी। अब इसमें सारी चीज लिखो। AB, तो AB किसके इक्वल होगा? क्या AB AC के इक्वल होगा? और PQ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। और PQ की वैल्यू बताओ। क्या PQ x है? ये x एक पॉइंट है। अच्छा, AB 5 सेंटीमीटर है। AB कितना है पूरा? 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये देखो, इतनी चीज दी है और कुछ नहीं दिया। तो APQ बताओ, द पैरामीटर ऑफ APQ, इसका पैरामीटर बताना। ठीक है, जरा अब कुछ चीजें देखें। हाँ, और भी कुछ दिया है क्या? PQ, AB 5 सेंटीमीटर है बस। These are the tangent। अच्छा, अब जरा देखो कि मान लीजिए ये भी एक पॉइंट है और ये क्या पेयर ऑफ टेंजेंट्स है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मान लीजिए इसे x ले लें तो ये भी x हुआ। और ये जरूरी नहीं है कि हाफ हाफ हो, क्योंकि तो कहीं भी टेंजेंट हो सकता है। ऐसे भी खींच देता, तुम कुछ कर पाते क्या? कुछ कह तो नहीं रहा ना इसके बारे में। तो ये ऐसे खींच दे, ऐसे की तो अलग पॉइंट है, बस ये घूम रहा है इसके अंदर अंदर पड़े पड़े। तो ये y, तो बोलो ये कितना? बहुत आसान क्वेश्चन है और थोड़ा दिमागदार है। बोलो यदि ये x है तो ये कितना? बहुत अच्छा। अच्छा, यदि ये y है तो ये कितना? 5 माइनस 5। तीनों को जोड़ के बताओ जरा, 10 हुआ। यही आंसर है आसान है कि नहीं? थोड़ी सी ट्रिक से आंसर है। अब जरा देखो, देख लो, PB इज इक्वल टू PX हुआ और बोलो QC किसके इक्वल हुआ? QX। सही है। तो दोनों को ले लो x और इसको क्या ले लो? y। अच्छा, AP कितना आ गया बताइए? 5 माइनस x। AC कितना आ गया? 5 माइनस AQ। लेकिन इसके पहले एक चीज ऊपर लिख लेना कि AB किसके इक्वल है? AC, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो अपने रेफरेंस के लिए लिख लेना कि भाई ये दो इक्वल है। और फिर ये दोनों भी इक्वल है क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट्स है। ये भी तो एक्सटर्नल पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट्स है। तो हमने इन दोनों को x ले लिया, ये बस फर्जी मान लिया, आगे आगे तो कट ही जाने। तो अब जरा जोड़ो तो APQ का पैरामीटर, सो दैट इज पैरीमीटर ऑफ APQ इज AP प्लस AQ प्लस PQ। AP कितना है और AQ कितना है? और बोलो PQ जरा बताओ, क्या x प्लस y? तो x y कटा तो आंसर कितना आया? अब इससे B करेक्ट हुआ। किसी का करेक्ट? अरे देखो, एक में सही करके आते हैं। नाउ अब अगला क्वेश्चन देखो, 19th।
HCF of 3x and 5x is equals to 5. HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में 5 तो कॉमन नहीं हो सकता फैक्टर ना, ओनली ट्रू। अगर x 5 होगा तो सही है, तब तो 5 हो जाएगा ना। अच्छा, ये लिखा क्या है, मतलब इनका HCF 5 हो सकता है, लेकिन कब होगा बताओ, जब x, तो इसका मतलब है पहला वाला असर्शन है, तो असर्शन ट्रू है क्या 19 में, A इज ट्रू। इसका रीजन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ऑल नंबर्स नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 नंबर के लिए ये ठीक है। ठीक है, 2 नंबर से हम मान लेते हैं कि ये सही लिख रहे हैं, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बोथ आर ट्रू, ऐसा बी में लिखा है, बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट, तो बी इसका करेक्ट कर देना। 19th में बी लिखे, और 20 देखो, द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 10, द y मस्ट बी इक्वल टू 2 ओनली, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि y की 2 वैल्यू आएगी, है ना, कि जरा देख लें, मतलब 2, ये देखो P और Q है, इनके बीच की डिस्टेंस 10 है, तो कह रहा है y कितना होना चाहिए, y मस्ट बी इक्वल टू 2, तो हम निकाल के दिखा दें। तो AB के बीच की डिस्टेंस का क्या फार्मूला बताओ, PQ के बीच की डिस्टेंस का, देखो 20, सो दैट इज डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, x2 minus x2 minus x whole square plus y2 minus y1 का whole square। तो अब इसमें आप वैल्यू डाल रहे हैं 2 minus 4, ठीक है, तो डालिए 10 और -2 का स्क्वायर, और यहाँ क्या डालो, बोलो y माइनस 4 का स्क्वायर, और बोलो कितनी डिस्टेंस दी है, 10 दी है, यहाँ तक समझ में आया, डिस्टेंस इज 10, तो अब इसको 10 स्क्वायर कर दो, और ये कितना है, क्या 8 का स्क्वायर, और ये कितना है, तो बोलो 10 स्क्वायर में से 8 स्क्वायर जाएगा पीयूष, तो कितना बचेगा, 6। बहुत देर में बताते हो, लेकिन सही बताते हो, सही है। अब चलो, अब इसका आप रूट निकालो, तो बोलो y+4 की वैल्यू पीयूष, हर चीज ठीक है तुम्हारे, आज तुम्हारे मुंह जुबान में सरस्वती बैठी है, हर चीज कैसे कोई सही बता सकता है, मैं 2 चीज लगातार सही बताई मैं, तो y की वैल्यू कितनी हुई, तीसरी भी सही बता दो, ट्रम्प कार्ड हो जाएगा तुम्हारा आज, तो +-6 -4, तो दैट इज +6 -4 और -6, तो y की वैल्यू 2 हो सकती है या -10। तो अब हम इसमें आंसर पता करें कि क्या चीज कह रहा है। तो पहली बात है ये ए ही गलत है, असर्शन जब रॉन्ग होता है तो ए आ जाता है क्या, बट रीजन इज ट्रू, रीजन भी देखो, सर ए गलत है तो वो लास्ट तक, और कोई ऑप्शन ही नहीं है सर, फिर ऑप्शन ही नहीं है, अगर ए गलत है तो आर सही होना अच्छा तो पड़ेगा। कौन सा होता है इसमें, तो कुछ नहीं, ए इज फॉल्स बट रीजन देख लो, डी हो जाएगा ना, डी हो जाएगा, क्योंकि फिर अब गलत चीज का क्या रीजन कोई देगा। सर का भारत की राजधानी लंदन है, बताओ क्यों है, अब लंदन का क्या रीजन दिया जाए, न सही दे सकते हो न गलत दे सकते हो, है ना। ओके, तो इनमें से 20 में से 15 किसी के सही हैं, 15 सब करेक्ट बता रहे हैं। अच्छा आगे किस पे चले, आगे सीधे चलते जाएं, हाँ सर सीधे ही चले, क्यों इधर उधर। सीधा सीधा कराना तो सब ओके, ट्रेन नाउ प्लेस ए एंड बी आर, देख लो बुक का क्वेश्चन, प्लेस एंड बी, हाँ 100 किलोमीटर है, या दोनों गाड़ियां एक तरफ चले तो 5 घंटे में मिलेंगी, एक दूसरे की तरफ चले तो 1 घंटे में मिलेंगी, बुक का क्वेश्चन। बुक में हाँ कराया नहीं है बुक का ही, कट हो गया, दिखा अभी दिखा देंगे, पुरानी बुक में बुक का ही है।
ऐसा ही है बट बुक का है। चलो पुरानी बुक होगी जिसके पास उसके पास होगा। आंसर तो निकल जाती है 25 ऐसे 25 का ये रहा। ये चल सर ऐसे बोर्ड्स में आएगा टेक्स्ट। पूरी बुक सॉल्व करनी है, ये मत सोचो कि कुछ डिलीटेड है, कुछ तुम जस्टिफाई नहीं कर पाओ किसी किस्से में, वो कोई देखने वाला नहीं है। डिलीट कोई और कर रहा है, क्वेश्चन पेपर कोई और बना रहा है, सब अपने अपने मन से कर रहे हैं। अरे कौन के साथ था? ऐसा ही होता है, कुछ इधर उधर से जब क्वेश्चन लेते हैं सब ले लेते हैं। तो इसका अब ध्यान दो इधर, सुनो इस बात को, ये क्वेश्चन करना है, मैंने ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ये क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखो। देखो ए और बी, ये दो गाड़ियां हैं, ए और बी किसी हाईवे पर 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, और नाउ वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, यहाँ से एक कार चली और एक यहाँ से चली, और ये दोनों जब एक दूसरे की तरफ चली तो कितनी देर में पकड़ लिया एक दूसरे को। लेट स्पीड ऑफ ए कार इज x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, और बी कार की बताओ y किलोमीटर पर आवर। अच्छा तो अब इन्होंने लिखा है दे मीट एट 5 आवर्स, तो ये थोड़ा आगे चल लेगी क्या, यहाँ पहुंच जाएगी, लेकिन इसे बहुत फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि तू चोर मैं सिपाही, तो सिपाही तेज भागेगा तभी तो चोर पकड़ पाएगा। तो ये बताओ 5 घंटे में दोनों कितना चलेंगे। ये दे मीट हियर एट आफ्टर 5 आवर्स, कब मीट करती बोलो, मीट आफ्टर 5 आवर्स फ्रॉम स्टार्ट, और दोनों एक साथ स्टार्ट हुई हैं 5 आवर्स, तो बोलो बी 5 घंटे में कितना चली। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, बताइए बाई ए 5x दैट इज टाइम इनटू स्पीड। डिस्टेंस क्या होता है आप ये देखो ना, स्पीड क्या होती है, तो डिस्टेंस क्या हुआ। अच्छा तो इतने किलोमीटर चल लिया, और बोलो डिस्टेंस कवर्ड बाय बी क्या हुआ। इन दोनों में कितना फर्क है, ये चीज तो तुम कह रहे हो कि 5x है इतना चला, और ये कितना चला 5y, तो 5x माइनस 5y कितना हुआ 100 हुआ कि नहीं। या दिस प्लस दिस कर दो तो ये आ जाए, हम दिस माइनस दिस कर रहे तो यार एक ही बात है। तो दैट इज 5x माइनस 5y कितना हो गया, यदि 5 से डिवाइड कर दो तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। केस 2, ये तो केस 1 है। अच्छा केस 2, अब ये दोनों एक दूसरे की ओर चलती हैं, एक जोधपुर से चली एक जयपुर से चली। अच्छा बताओ ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पकड़ पाएंगे, क्या बी के ज्यादा पास पकड़ पाएंगे कि ए के पास। वो तो धीरे धीरे चल रही है ना चोर की गाड़ी, तो 1 घंटे में पकड़ लेती है। 1 घंटे में ये कितना चलेगी, तो मीट आफ्टर 1 आवर, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए in 1 hour it is equals to x किलोमीटर, और बोलो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय b in 1 hour तो क्या y किलोमीटर। अच्छा इनके बीच की दूरी अभी भी 100 किलोमीटर ही है। अगर ये एक दूसरे की तरफ चले तो चोर घंटे भर में पकड़ा जाए, और चोर दूर भागे तो 5 घंटे भर में पकड़ा जाए। समझ आएगी नहीं, दूर भागेगा तो 4 घंटा और जी लेगा। तो x प्लस वाई 100 हुआ कि नहीं भाई, ये चली x और ये कितना हुआ, तो कितना हो गया मिलके। अच्छा अब इन दोनों को जरा एक दूसरे इक्वेशन में भिड़ा दीजिए, तो बोलो कितना हो गया 2x, तो x कितना हुआ 60 किलोमीटर पर आवर, तो y कितना हुआ जरा बताओ। x प्लस वाई इज 100, तो 60 प्लस y इज 100, y इज इक्वल टू। समझ में आ गई बात पूरी। ये डिजिटल में डाला सब बुक के क्वेश्चन है, हम लोग बेकार में इधर उधर करना, ये इतना ही रखो।
थोड़ा थोड़ा और पढ़ेंगे ना सब आ जाएगा। हाँ सर बस पढ़ सर आप डिलीटेड वाला भी करा दो। हम पूरा करा देंगे। हम ऑप्शनल के क्वेश्चन आए हैं, तुम देख रहे हो, ऑप्शनल के भी आ रहे हैं। बुक से 80% क्वेश्चन आते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू से गधे लोग पढ़ना नहीं आता है, डिलीट भी कर दी। सर तो डिलीट